हमारे साथ तेलंगाना प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव जी जुड़े हैं। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप इलेक्ट हुए हैं तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तेलंगाना प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष। यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लेकर? अभी तक जो डेवलपमेंट्स रहे हैं, आगे क्या कार्यशैली रहेगी? ये पहले आपने जो बताया कि डेवलपमेंट्स जो भी हैं सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार से, उन जो योजनाएं हैं उनके लाभ जो है नीचे तक जा रही है, लेकिन हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। पहले हम चाहते हैं कि नीचे तक हम जो योजनाएं केंद्र से लेके आए हैं वो जनता तक जा रही है, उसका हम प्रचार करें कि ये मोदी जी ने दिया है। ये यहाँ हो रहा क्या है कि रेशन शॉप में हम 5 किलो चावल देते हैं, मुफ्त में देते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि राज्य सरकार दे रही है, हालांकि वो मोदी की सरकार दे रही है। ऐसे कई योजनाएं हैं जिसमें जो केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, ये तो हम लोगों को बताएंगे। दूसरी बात रही, आने वाले दिनों में यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शंस होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले ज़्यादा से ज़्यादा सीट खड़ेगी और जीतेगी भी, हम सोचते हैं ऐसा। तीसरी बात यह है कि हम जो है ग्रामीण स्तर पर पार्टी का निर्माण करें, बूथ साहिब का निर्माण करें, और ये जो प्रदेश की जो सरकार है, ये प्रदेश की सरकार जनता विरोधी नियमें और नीतियाँ अपना, इसके विरोध में हम बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। और ज़रूर इस छोटे अभी तो मैंने अभी चार्ज भी नहीं लिया है, लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर हम ऐसी योजना बनाएंगे जिससे कि तेलंगाना में अगले 2-3 साल में, या 2028 में जब चुनाव आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ बने, यही हमारा एक लक्ष्य है। सर, आप ज़मीनी स्तर के नेता हैं, आपने एबीवीपी से कई सालों से आपने ये सब काम किया है, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किस तरीके से अभी कार्यशैली होनी चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेज है? जो पहले तो ये है कि अभी हम जनता के पास एक नारे के साथ जाना चाहते हैं। ये नारा ये है कि आपने टीआरएस को देखा, कांग्रेस को परखा, अब इस बार दो बीजेपी को मौका। यही हमारा नारा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी यही जनता के सामने रखेगी कि टीआरएस जो है तेलंगाना के साथ धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से हर चीज़ में विफल हुई है, जो गारंटीज नहीं दे रही है। अभी जनता में एक आक्रोश है उनके खिलाफ, और तेलंगाना की जनता ये चाहती है कि इस बार बीजेपी की सरकार आए, और इसीलिए जनता की उस इच्छा को हम ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी को हम बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। सर, कल ही जो दुर्घटना घटी है संगारेड्डी में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी की तरफ से क्या इस घटना पर रहेगा? सर, सब हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ टीम यहाँ पर काम कर रही है, कई सारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो होना है सहयोग वो हो रहा है, लेकिन अब आपने आकर इंस्पेक्ट भी किया, तो क्या आपको समझ? मैं समझता हूँ कि ऐसी दुर्घटना नहीं घटनी चाहिए। जहाँ पर जाने गई हैं, कम से कम 36 लोगों की जाने गई हैं यहाँ पर, कुछ और भी जाने जा सकती है करके बता रहे हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कुछ भी हो, ये जो है अभी हम इस पर राजनीति करना नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार इस बात ध्यान दे कि ये संगारेड्डी इंडस्ट्रियल एरिया में, पाशा माइनर में कई सारे ऐसे इस तरह के यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं। उसमें क्या इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज रेगुलर चेक करते हैं होता है इस तरह से। और हम भी ये डिमांड करते हैं कि सरकार को कि यहाँ पे जो भी ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बॉयलर्स ठीक हैं या नहीं, इनके फर्नेसेस ठीक हैं या नहीं, क्या सब वर्किंग कंडीशन में है क्या, इन चीज़ों को सब हम उनको ये कर सर्च करें और उस पर इन्वेस्टिगेट करें। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सहायता राज्य सरकार मांगेगी, अभी हमने एनडीआरएफ का यहाँ सर्विस में लिया है यहाँ पर, उसी तरह से किसी भी तरह की जो केंद्र सरकार के हाथ में है, हम जरूर पूरी सहायता करने के तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, 1 करोड़ का एक्सग्रेशिया मृतकों को देने का वादा किया है, और कई लोग अभी भी मिसिंग हैं, तो इसको लेकर मिसिंग है, उनको भी देना चाहिए कि अभी क्या वो तो बाद में देंगे शायद, क्योंकि अभी वो जिंदा है क्या नहीं मालूम। अगर वो उनके मृत्यु से कोई नहीं, वो तो केंद्र सरकार के वो स्पोक्समैन बात सरकार की तरफ से मैं बात नहीं कर सकता हूँ, वो सरकार के लोग निर्णय लेंगे। कहाँ जहाँ तक मेरा एक सिरे से सवाल है
केंद्र ये जो राष्ट्र प्रदेश सरकार दे सकती है और जो मैनेजर भी देना चाहिए उसको, मेरा हमारा डिमांड है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव जी।